60-70 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस मुमताज की खूबसूरती किसी कविता की तरह थी। एक ऐसी अनकही गजल जिसे देखने भर से दिल में हलचल मच जाए। उनकी बड़ी गहरी आंखें मानो अनगिनत कहानियां कहने को बेताब रहती थी, और उनकी झील सी निगाहों में एक ऐसा जादू था जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। गुलाबी होठों पर हमेशा एक मासूम मुस्कान खेलती रहती, जो उनकी मासूमियत और शरारती अंदाज का एक खूबसूरत मेल था। उनकी त्वचा की आभा ऐसी थी कि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी किसी रोशनी की तरह चमकती थी। उस दौर में मुमताज ने कई बड़े सुपरस्टार्स पर अपने हुस्न का जादू चला रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सुरों का सरताज था जिसका इस हीरोइन के दिल पर राज था? मुमताज, जो खुद फिरोज खान, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारों के दिलों पर राज करती थी, उनके खुद के दिल पर एक संगीतकार का राज था। उस दौर की वही एक्ट्रेस थी जिनकी चाह में कई हीरो और डायरेक्टर दीवाने हो गए थे। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे किस्से होते हैं जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा है बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मुमताज और सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी का। कहते हैं कि मुमताज रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फैन थी और उनसे मिलने के लिए बेकरार रहती थी। तो चलिए आज जानते हैं इस दिलचस्प दास्तान को। साल 2023 में कई सालों बाद मुमताज भारत लौटी। एक्ट्रेस यहाँ आई और इंडियन आइडल के मंच पर अपनी प्रेजेंस दर्ज करके लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि इतने सालों में एक्ट्रेस को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था। मुमताज के साथ धर्मेंद्र ने इंडियन आइडल के मंच पर 4 चांद लगाए। करीब 50 साल बाद इस आइकॉनिक जोड़ी ने दर्शकों के दिलों पर फिर एक बार राज किया। भारत आने के बाद मुमताज काफी बिजी रही, लेकिन इसी बीच उन्होंने वक्त निकाला अपने पसंदीदा और अजीज मोहम्मद रफ़ी के लिए और पहुंच गई रफ़ी के मैंशन। उनके घर पर वो पुरस्कार भी लटके थे जो उन्हें मुमताज की फिल्मों में गाए गानों के लिए मिले थे। मुमताज के करियर में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कई हिट गाने दिए जो मुमताज पर फिल्माए गए, जैसे तुमसे अच्छा कौन है, बंद कमरे में और ऐसे ना मुझे तुम देखो। ये गाने न सिर्फ सुपर हिट हुए बल्कि मुमताज की खूबसूरती और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जादू दर्शकों के दिलों में बस गया। इसी बीच रफ़ी साहब को याद करते हुए एक्ट्रेस ने एक खूबसूरत किस्सा सुनाया कि कैसे फिल्म के सेट पर वो मोहम्मद रफ़ी साहब को छेड़ा करती थी और उनके प्रति अपने प्यार का इजहार करती थी। मुमताज ने बताया, जब भी सेट पर खाली टाइम होता था तो मैं रफ़ी साहब को छेड़ती थी। वो जब अपना गाना रिकॉर्ड कर रहे होते थे तो मैं बोलती थी, रफ़ी जी ज़रा यहाँ देखिए ना, और वो एक बार में कभी लड़कियों को नहीं देखते थे। पुरानी यादों में मुमताज इस कदर खो गईं और बताया कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की कितनी कायल थीं। मुमताज बताती हैं कि कैसे वो रफ़ी साहब को प्यारे अंदाज में छेड़ा करती थी। एक्ट्रेस बताती हैं कि रफ़ी साहब कभी एक नज़र किसी लड़की को नहीं देखते थे और मैं उनसे बार बार बोलती थी, रफ़ी जी मेरी तरफ देखिए, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए ना, और वो बस एक नज़र शर्मा कर मुझे देखते और बोलते, मुमताज़ जी प्लीज़ मुझे गाना याद करने दीजिए। मुमताज़ बड़े ही प्यारे अंदाज में सबके सामने रफ़ी साहब से अपने प्यार का इजहार कर देती थी और मोहम्मद रफ़ी बस शर्मा कर बात को टाल दिया करते थे। मुमताज आगे बताती हैं कि जब रफ़ी साहब शर्मा जाते तो वो उनसे आई लव यू बोलकर उन्हें और छेड़ देती, जिसके बाद वो शर्मा कर अपना गाना याद करने लग जाते थे। मुमताज की बातों से साफ जाहिर होता है कि दोनों के बीच एक प्यार और सम्मान का बड़ा गहरा रिश्ता था। मुमताज अपने प्यार का इजहार करके उन्हें छेड़ा करती थी और रफ़ी साहब बस शर्मा जाते थे। तो ये थी उस दौर में सबके दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस मुमताज और सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी के प्यारे रिश्ते की कहानी। इस रिश्ते का कोई नाम तो नहीं था, पर मुमताज की बातों में साफ झलकता है कि ये बेनाम रिश्ता दोनों के लिए बेहद खास रहा था।